नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। यति नरसिंहानंद नामक आतंकवादी का नाम आप सभी ने सुना होगा। जिस तरह आतंकवादी डेट देके कहते हैं बम ब्लास्ट करने की बात कि फला फला जगह मैं बम ब्लास्ट करूंगा, उसी तरह यति नरसिंहानंद कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहते हुए नजर आ रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मदरसों को बारूद से उड़ा देना चाहिए। मैं बता दूं पहले कि यह इसके मुंह से कोई पहला स्टेटमेंट नहीं है। इसके पहले भी ये बोला है कि AK-47 रखो, मुसलमानों का सफाया करो, और आए दिन यह मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से जहर उगलता है यह एक कुत्ता, और ये भौंकता है। आए दिन ऐसी ऐसी बातें भौंकता है कि यह देश में दंगे भी लगवा सकता है। इस यति नरसिंहानंद की मैं प्रॉपर रेलाई और दवाई करते रहता हूं। इसके चेले चपाटे फोन करके मुझे धमकी देते हैं, तो इनके चेले चपाटों के धमकी से मैं रविकांत भारती डरने वाला नहीं। लेकिन पहले बता दे कि ये कह रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बारूद से उड़ाने की बात। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज में आता है, क्या इसको पता है? शायद इसको पता नहीं। यति नरसिंहानंद क्या, इसका बाप भी अगर एंट्रेंस का परीक्षा दे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस पास नहीं कर सकता। ये जो है इतना नफरतवादी बात करता है, गुंडा है तू, गली का गुंडा है। मैं बोला ना यह कुत्ता है, वो भी हमारा कुत्ता जो खुजली वाले होते हैं, उस तरह का कुत्ता जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है और इस तरह भौंक रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है कि AMU को बारूद से उड़ा देना चाहिए। AMU का एक छात्र जो है ना, इसको जो है AMU, JNU और जामिया से बहुत नफरत है, और यही सब भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज में आते हैं। तो भाई नफरत जो तुम्हारा है ना, नफरत का कीड़ा दिमाग से निकाल दो, नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जिस दिन आड़े हाथ आ गया तुमको पकड़ के करेगा अंदर। मैं दोस्तों बता दूं, यह जो है 2 करोड़ का घोटालेबाज है। यह बीच में एक जितेंद्र त्यागी वसीम रिजवी को यह बनाया था हिंदू, और जब वह जेल गया वसीम रिजवी तो उसके नाम पे इसने चंदा वसूला और 2 करोड़ खा गया। ये मैं रविकांत भारती नहीं कह रहा हूं, इसके साथ ये ओम स्वरूप और कौन कौन से जो रहते हैं, जो अपने आप को तथाकथित सन्यासी कहते हैं, वही लोग इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कभी पैसा तो देखा नहीं, जीवन भर पैसे के अभाव में जिया, जो है टुकड़े पे दासना मंदिर में बैठ के, और जो टुकड़े पे दूसरे के टुकड़े पे पलने वाला यह व्यक्ति 2 करोड़ जब देखा तो 2 करोड़ मार के बैठ गया। और ये सब पैसा कभी देखे नहीं थे, आपस में आरोप भी लगाने लगे और पोल खुल गई। तो यह खुद एक बहुत बड़ा घोटालेबाज है जो इस तरह का स्टेटमेंट देके, ये जो गली छाप गुंडे, एक गुटका छाप गुंडे की तरह यह जो बातें बोल रहा है। पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के स्तर को तू जान, और तब जाके तू ऐसे मुंह खोलना। मैं रविकांत भारती इसकी जब रिलाई करता हूं तो इसका एक चेला बोला कि मैं एक्स आर्मी मैन हूं। गुरुजी के बारे में ऐसा कैसे बोल दिए तुम? तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जगह बताओ। जगह बताया तो घंटा आज तक नहीं आया। वो बोल रहा था हम एक्स आर्मी का एक ग्रुप ही चलाते हैं, तो तब तक दिल्ली बुला के मुझे एक्स आर्मी का एक दूसरा ग्रुप मुझे सम्मान दे दिया। भाई नफरतबाजों के साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं। मैं इस यति नरसिंहानंद को 1 साल पहले हिंदू धर्म से निकाल के फेंक चुका हूं। क्यों? जो हिंदू धर्म प्रेम सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, उस हिंदू धर्म के आड़ में यह नफरत फैलाने का प्रयास करेगा तो इसको मैं रविकांत भारती बकसने वाला नहीं हूं। यति नरसिंहानंद सरस्वती, तू क्या कहा? मदरसों को बारूद से उड़ा दो। मदरसों में क्यों बारूद से उड़ा दो? ये बोलेगा आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। अरे भाई जाके मदरसे में घूम और बच्चों से जाके सवाल कर, वो जो है साइंस का भी सवाल का जवाब देंगे। जैसे हमारे इस्कॉन टेम्पल में चले जाओ, वहां पे लोग गीता भी पढ़ते हैं, सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, तो लड़कों का सर्वांगीण विकास होता है, उनके अंदर संस्कार भी होता है। तो मदरसे में धर्म की भी शिक्षा दी जाती है ताकि लड़के संस्कारी हो, अपने माँ बाप, समाज और सभी के प्रति प्रेम और सम्मान रखना सीखे, और उसके बाद पढ़ाया जाता है साइंस और मैथ वगैरह, ताकि वे लोग अपने ज्ञान से अपने फ्यूचर में वह आगे बढ़े। लेकिन यह पता नहीं मदरसे में राजा राम मोहन राय पटना में जाके मदरसे में अरबी की शिक्षा प्राप्त नहीं किए थे। भारत के महापुरुषों को देखा जाए तो जितने भी ये दलित के महापुरुष ज्योतिबा फूले देखोगे ना, ये सब देखोगे तो देखोगे कहीं ना कहीं मदरसे में जो ओपन शिक्षा हुआ उसी के सब नतीजे हैं कि ये लोग इतने बड़े महापुरुष बन के निकले। तुम लोग तो नफरतबाज हो। तुम लोग तो अंग्रेज जब शिक्षा दिए दलितों को मैथ साइंस का, तो तुम लोग बोल रहे थे यह हिंदुत्व पे खतरा है। इसी के पूर्वज बोल रहे थे हिंदुत्व पे खतरा है।
आज जो है मदरसा, चाहे आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आज जामिया, आज जेएनयू, ये शिक्षा के अव्वल दर्जे के स्तर पे हैं, तो इसको बुरा लग रहा है। भाई ये बता, हम ही लोगों का इस्कॉन टेम्पल में भागवत गीता का पढ़ाई होता है, कोई अगर मुसलमान, कोई मौलाना अगर इस तरह की बात कर दे कि उसको उड़ा देना चाहिए बारूद से, हम लोगों को कितना बुरा लगेगा। भाई हम लोगों के धर्म में कहा गया है कि वैसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करो जैसा व्यवहार तुम अपने साथ नहीं चाहते। तुम अपने साथ चाहते हो क्या कि कोई ऐसी बात बोले? नहीं, तो दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? दोस्तों आपको बता दें, हिंदू धर्म का उपनिषद कहता है एक नियम मानो और सब नियम फॉलो हो जाएगा। वह नियम है प्रेम। अगर आप प्रेम करेंगे तो क्या किसी का पैसा चोरी करेंगे? नहीं। आप प्रेम करेंगे क्या किसी को गाली देंगे? नहीं। आप प्रेम करेंगे सबसे तो क्या किसी की हत्या करेंगे? नहीं। आप प्रेम करेंगे दूसरों से तो क्या किसी का पैसा जुए में जीतेंगे? आप नहीं जीतेंगे। तो एक नियम प्रेम अपने दिल में बसा लो और दुनिया का सारा नियम फॉलो हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कहता कि तुम देखो मत, तुम चोरी मत करो, तुम जुआ मत खेलो, ऐसा नियम हमारा धर्म नहीं देता। लेकिन एक नियम देता है कि दिल में प्रेम बसा लो और सारा नियम तुम फॉलो कर लोगे। तो यति नरसिंहानंद यह एक आतंकवादी है, इसके दिल में प्रेम नहीं, और इस आतंकवादी को मैं हिंदू धर्म से लात मार के निकाल के फेंक चुका हूं। और यह आतंकवादी कह रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बारूद से उड़ाने की बात, एक शिक्षा के मंदिर को बारूद से उड़ाने की बात। यार ये बता, हम लोग जो ज्ञान लेते हैं, मां सरस्वती को धन्यवाद देते हैं, तो क्या हमारा ज्ञान और उनके ज्ञान में अंतर है? किसी के ज्ञान में अंतर नहीं है। ज्ञान ज्ञान होता है और सभी के ज्ञान को हमें प्रणाम करना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए। और धन्यवाद देने के बजाय तू ऐसे संस्थान को बारूद से उड़ाने की धमकी दे रहा है। हालांकि इसके ऊपर एफआईआर हो चुका है दोस्तों, एफआईआर हो चुका है। इसका एक चेला था जितेंद्र त्यागी, वो तो गया जेल में, अभी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया तो जेल गया, सड़ रहा है जेल में 60 वर्ष की उम्र में। ये भी जो है जेल में सड़ेगा, इसका दूसरा कोई स्थान नहीं होगा। यह जेल में सड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यह देश बाबा साहब के संविधान पे चलता है। ये देश इसके बाप के जो है ना, ये जो है लिखे हुए संहिता पे नहीं चलता। ठीक है, तो तू जो है आइंदा जब भी अपना मुंह खोल तो ध्यान रख, और ध्यान नहीं रखेगा तो बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है ना, वह तेरा मुकम्मल, भरपूर, जबरदस्त ध्यान रखेगा और तुझे जाना पड़ेगा जेल में। और जब सड़ोगे तो रोगे, हिंदू भाइयों मेरा साथ नहीं दे रहे हो, ये जितेंद्र त्यागी जी जेल चले गए, मुझे सपोर्ट नहीं हो रहा। अरे गधे, तेरे जैसे नफरतबाज को हिंदू सपोर्ट करेगा? हिंदू किसे सपोर्ट करेगा? हिंदू सपोर्ट करेगा जो प्रेम की बात करे, जो सद्भाव की बात करे। हिंदू रविकांत भारती जैसे लोगों को सपोर्ट करेगा, हिंदू महात्मा गांधी को सपोर्ट करेगा। तेरे जैसे नफरतबाज को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। आज से अगर तू 30-40 वर्ष पहले के समाज में रहता तो तेरे गांव के जो बुजुर्ग होते ना, तेरे को थोपी मारते। जब भी कोई नफरतबाजी तब करता था तो गांव के बुजुर्ग थोपी मारते थे, पीटते थे कि इस तरह की बात मत किया करो, मुसलमान भी व्यक्ति हैं और उनका भी सम्मान करो। तो खैर, समाज जो तू जिस समाज में प्रकट हुआ है वह समाज तू नफरतबाज समाज तू बना चुका है। लेकिन आज भी भारत में रविकांत भारती जैसे लोग जिंदा हैं जो तेरे विचारों से लड़ने के लिए तैयार है। और मुझे तू धमकी दिलवाने की कोशिश मत करना, धमकी बिल्कुल मत दिलवाना। मैं रविकांत भारती डरने वाला नहीं, और तेरे दासना मंदिर के पास भी मैं जाके भ्रमण करके आया हूं। तो दोस्तों आपको बता दे, यह वही यति नरसिंहानंद है जो एक मुस्लिम लड़का जिसका नाम आसिफ था, और वो गया था मंदिर के बाहर पानी पिया था तो उसको बहुत बुरी तरह से पिटवाता है। तू हिंदू धर्म कहता है फ्री में पानी पिलाओ, अनाथों को पानी पिलाओ, अनजानों को पानी पिलाओ, और ये जो है पानी पिए हुए बंदे को पीटता है। सोचिए, यह पिटवाता है। किस तरह की नीच मानसिकता का यह प्रोडक्ट है। इसे हम सभी हिंदू भाइयों को बाइकआउट करना चाहिए और इसे इसके असली औकात पे ही ला के हमें दम लेना चाहिए।